जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सर क्या कुछ मामला है, आप यहाँ पर तख्ती लिए अम्बेडकर की आप खड़े? बाबा साहब का जिस तरीके से अपमान देश की सबसे बड़ी पंचायत में हुआ, ये सब लोगों ने देखा। लेकिन ये सरकार पूर्णतः संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, जनता विरोधी है, जनता के हर वर्ग की विरोधी है। हम लोग सदन में अपनी अगर जनता की बात भी नहीं कह सकते, अगर जनता के विषय पर बोल नहीं सकते, और सामने वाले मंत्री और उनके जो काम करने का तरीका है, वो काम करने का तरीका इस तरह का है, बोलने की उनकी भाषा शैली जो है बहुत ख़राब है। सदन में जहां सदन को चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की है, उससे ज़्यादा जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के लोगों की है। उस जिम्मेदारी को उन्हें समझना चाहिए, मानना चाहिए। लेकिन आज की व्यवस्था ये है कि ये पूरे के पूरे भ्रष्टाचार के अखंड में डूबे हुए लोग हैं, इसलिए सवालों के जवाब से बच रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि कोई मंत्री इस समय ऐसा नहीं है, लगभग इस सरकार का कोई विभाग, सरकार के किसी विभाग को उठाकर देख लीजिए जिसमें व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके कारण से जवाब देने में ये लोग कतराते हैं। इसीलिए हम लोगों ने जो मुद्दे उठाए थे कल, अस्पताल का, सरकारी फैसिलिटी का, जो आपके हेल्थ केयर की पूरी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य विभाग की जो चरमराई व्यवस्था है जिससे जनता परेशान है। आप देख लीजिए प्राइवेट अस्पतालों में लाखों के बिल बन रहे हैं। वो तब बनते हैं लाखों के बिल जब सरकारी अस्पतालों में सुविधा नहीं है। यहीं आप KGMU में चले जाइए, लोहिया में चले जाइए, PGI में चले जाइए। आज अखबारों में बड़ी खबर छप रही है कि मरीजों की खरीद फरोख्त हो रही है, वहाँ से मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में भेजा जा रहा है और वहाँ पर उनसे धन उगाही की जा रही है। इसमें सरकारी लोग संलिप्त हैं। इस सब बातों को मैंने सदन में कल उठाया था। मैंने इनकी मेडिकल जो कॉरपोरेशन है उत्तर प्रदेश, उस पर भी सवाल ये उठाए थे कि उसमें भी व्याप्त भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी आवाज़ थी। झांसी में जो बच्चे झुलसे उनके खिलाफ हमारी आवाज़ थी और ये आवाज़ लगातार हम लोग बुलंद करते रहेंगे। सर देखा जाए इस सत्र में 2 विधायक ऐसे हुए जिनके साथ में कार्रवाई हुई है, जैसे पल्लवी जी हो गई, आपकी भी बात नहीं सुनी गई, उस पर कार्रवाई हुई है। देखिए मेरी बात नहीं, मैं आपको जिस तरीके के मंच से बोला गया, जिस तरीके से सामने से बात कही गई, ये आपके सबके सामने है, ये पब्लिक डोमेन में है। मैं कहना चाहता हूँ अगर हमारे से कोई गलती वहाँ पर हुई है तो पीठ बड़ी है तो कोई बात कह सकते हैं, उनका अधिकार है। लेकिन भाषा का जहाँ संयम विपक्ष के लोगों को करना है, वहाँ सत्ता पक्ष के लोगों को भी करना चाहिए। आने जो मंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे हैं, इतनी संजीदगी उनमें होनी चाहिए कि आपको किस तरह की भाषा नेता प्रतिपक्ष के लिए बोलनी है, वरिष्ठ विधायकों के लिए बोलनी है, जो जनता से चुने हुए लोग आए उनके लिए बोलनी है। लेकिन वहाँ पर सारी भाषा शैली अगर सबसे ज़्यादा किसी की बिगड़ी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की घमंड के कारण बिगड़ी हुई है।